जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार। और ये आज का विशेष लाइव जिस पे आपसे बात करनी है, उसके लिए मैं समय अवधि से थोड़ा सा लेट हूं। कारण ये है कि बाहर बहुत तेज बारिश है और बारिश की वजह से नेटवर्क में दिक्कत थी, इसलिए देर से आना हुआ आपके बीच। क्योंकि विषय महत्वपूर्ण है इसलिए आना जरूरी है। और अच्छा ये है कि मेरे पास सोशल मीडिया एक ऐसा साधन है जिसके जरिए अब मेरी बात आप तक पहुंच पाती है। जब मैं कहीं भी जाता हूं तो मुझे बहुत सारी माएं, बहनें, नौजवान, बुजुर्ग मिलते हैं जो कहते हैं कि हम आपको YouTube, Facebook पे बहुत देखते हैं। अक्सर मेरी वीडियो को बड़े पैमाने पे बहुजन मीडिया के लोग भी अपने अपने चैनल पे दिखाते हैं, जिससे कि मेरी बात इस मूवमेंट को, इस विचारधारा को, हमारे संघर्ष को प्यार करने वाले लोगों तक पहुंच जाती है। इस लाइव से की शुरुआत में मैं समय समय पे जो बहुजन समाज में संत गुरु महापुरुष जन्मे उनको नमन करता हूं। इसलिए नमन करता हूं क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन मानवतावादी राज की स्थापना के लिए लगा दिया। पूरे जीवन वो संघर्ष करते रहे, तमाम तरह के मुसीबतें, अन्याय, अत्याचार का सामना किया, तमाम तरह की अपमान, अन्याय उनके जीवन में आते रहे, लेकिन उन्होंने अपना रास्ता नहीं छोड़ा। आरोप भी सहे, इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। तो आज का जो लाइव है वो विशेषकर इसलिए है कि उत्तर प्रदेश में नगर पंचायत, नगर निकायों का चुनाव चल रहा है। सभी दल अपनी अपनी पार्टी के प्रत्याशियों को लड़ा रहे हैं। आजाद समाज पार्टी भी अपने प्रत्याशियों को बड़ी जिम्मेदारी से पूरे उत्तर प्रदेश में लड़ा रही है। साधन की कमी के कारण मैं सब जगह नहीं पहुंच पाया। समय और साधन, अगर समय भी होता तो साधनों की भी दिक्कत नहीं है। गाड़ी से, ट्रेन से, या जहां जहां एयरपोर्ट है वहां फ्लाइट के माध्यम से मैं पहुंच जाता, लेकिन समय कम है और कार्य ज्यादा है। और फिर जिस तरह से इस बार तमाम तरह की परेशानियां प्रशासन द्वारा खड़ी की गई, परमिशन के प्रोग्राम में व्यवस्था न कराना, संख्या बहुत हो जाने पर सड़क जाम हो जाना, उनके कारण भी बहुत सारे भाइयों के बीच में नहीं पहुंच पाया। मेरा प्रयास था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में पहुंच पाऊं। तो जिन साथियों के लिए नहीं पहुंच पाया, मैं बस आपसे अपील करूंगा कि मेरी इस आग्रह को ही आप मेरा निवेदन समझें। मैं नहीं पहुंच पाया, उस कमी को इस आग्रह के जरिए पूरा करने का काम करें। किसी भी तरह का गुस्सा, किसी भी तरह की दिल में ये बात ना रखें कि हमारे भाई यहां नहीं पहुंच पाए। मैं कोशिश करूंगा समाज से ही संघर्ष कर करके कुछ साधन और जुटाए जाएं, जिससे कि जल्दी आपके पास आना हो जाए और भविष्य में जब चुनाव हो तो मैं आप सबके लिए आ सकूं। मेरे पास एक बड़ी सी लिस्ट है। क्योंकि ये सब लोग आजाद समाज पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी हैं, कुछ हमारे राष्ट्रीय लोकदल के भी, गठबंधन के भी प्रत्याशी हैं। उन सब के लिए जो है मैं अपील करना चाहता हूं और आपसे उम्मीद करूंगा कि आप मेरी इस अपील को ही इस बात के साथ समझेंगे कि ना आने पर भी मैंने कोशिश की कि वहां तक भी मेरी बात पहुंच जाए।
मैं वहां आता तब भी यही अपील करता, और क्योंकि चुनाव में समय कम है इसलिए ज्यादा समय नहीं दे पाता। पुनः मैं सभी महापुरुषों को नमन करते हुए, महामानव तथागत बुद्ध से लेके और मान्यवर काशीराम साहब तक सबको नमन करते हुए मैं एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूं। मैंने बहुत दिन पहले कहा था आपसे कि जब आप ईमानदारी से काम करेंगे तो बहुत सारी मुसीबतें भी आपके लिए खड़ी की जाएंगी। बहुत सारे लोगों को इधर उधर की मनगढ़ंत बातें बता के आपके खिलाफ भड़काया जाएगा। बहुत सारे लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया जाएगा। ये बात जो मैंने बहुत दिन पहले आपसे कही थी आज वो साबित भी हो रही है। उस पर भी मैं आपसे बात रखूंगा। लेकिन मैं आपसे बस ये कहना चाहता हूं कि विपक्ष की, सरकारों की मनी माफिया मीडिया का मुकाबला करने के लिए मेरे पास यही एक तंत्र है जिसके जरिए मैं आप तक पहुंच सकता हूं और देश और दुनिया में रहने वाले लोगों तक मेरी बात जा सकती है। लेकिन आज का जो लाइव है वो स्पेशली उत्तर प्रदेश के साथियों के लिए, वो कहीं भी रहते हैं उनके लिए, अगर वो कहीं काम भी करते हो तो वो अपने परिवार को इस बात की सूचना दे दें कि 4 तारीख को प्रथम चरण का जो चुनाव है उसमें हमें आजाद समाज पार्टी के समर्पित अधिकृत प्रत्याशी, संघर्षशील प्रत्याशी के समर्थन में केतली के चुनाव चिन्ह पर वोट करना है। चाहे वो पार्षद हों, सभासद हों, मेयर हों, नगर पंचायत के चेयरमैन हों, नगर पालिका के चेयरमैन हों, उन सब के चुनाव चिन्ह जो अधिकृत प्रत्याशी हमारे हैं वो केतली है। एक आधी जगह पे कहीं वो होगी तो उसको जिले के लोग आपको क्लियर कर देंगे जहां किन्हीं कारणों से सिंबल प्रोवाइड नहीं हो पाया होगा। सम्मानित साथियों, वो बात मैं पहले आपसे बता दूं, मैंने आपसे कहा था कि समय समय पे हमारे लोगों को विरोधी दल हथियार के तौर पे यूज करेंगे। और अभी कुछ दिन पहले कुछ हमारे साथी जो हमसे अलग हुए कहते थे कि भाई हमारा किसी राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध नहीं है, ना इससे ना उससे, हम तो सामाजिक मूवमेंट चला रहे हैं। और मैंने आपको इशारे बताया था कि मैं समय आने दीजिए, मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से जिन लोगों ने इनको तैयार किया है वो जब जैसे जैसे इलेक्शन आएगा वहां इनको भेज के और इस तरह से कोई लेटर वेटर जारी करा के हमारे लोगों को गुमराह करने का काम करेंगे। इनका एकमात्र एजेंडा ये है कि अमीरों की दुकानें ना बंद हो जाएं, अमीरों की राजनीति ना बंद हो जाए, इसलिए गरीबों की राजनीति नहीं खड़ी होने देनी। इनका कोई हस्तक्षेप भी नहीं है, इनके कैसे कोई एक प्रत्याशी को टिकट भी नहीं देगा, लेकिन फिर भी क्योंकि थोड़े बहुत लाभ के लिए इनको अवसर मिल जाते हैं, इसलिए इनके जरिए समाज में संदेश देने काम करना है कि भाई देखो वहां तो दिक्कत है। आज जो लोग इनके साथ लगे थे ये सोच के कि ये सही होंगे, उनको भी ये दिखाई दिया होगा कि किस तरह से आजाद समाज पार्टी के विरोधियों के इशारे पे ये लोग आजाद समाज पार्टी के मेहनती संघर्षशील प्रत्याशी को कमजोर करने के लिए उनके षड्यंत्र का हिस्सा बन गए। इनको जानकारी भी नहीं है, नासमझ लोग हैं। मुझे इनसे कोई शिकायत नहीं है। अगर किसी तरह ऐसे भी किसी का काम आगे बढ़ता हो तो उसके लिए भी बधाई। सम्मानित साथियों, मैंने बड़े भरसक प्रयास किया इस चुनाव में, जहां तक मैं पहुंच पाऊं, गली गली जाके प्रचार किया। हमारी नई पार्टी है, लोगों तक हमें अपना सिंबल पहुंचाना है। पश्चिम में आए राष्ट्रीय लोकदल के जो समर्थित प्रत्याशी हैं उनके चुनाव तक भी मुझे पहुंचना है, उनकी भी मदद करानी है। कल हमने सहारनपुर में जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी है उनको भी समर्थन किया। सहारनपुर जिले में मेयर के पद के लिए हमारा समर्थन समाजवादी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी को है। इसलिए मैं सहारनपुर के अपने साथियों से अपील करूंगा कि वो अपना एक एक वोट समाजवादी के अधिकृत प्रत्याशी, जो अब गठबंधन के अधिकृत प्रत्याशी सहारनपुर में, उनके चुनाव निशान पर वोट करके हमारे हाथों को मजबूत करें, किसी तरह की गलतफहमी में ना रहें। अब मैं जो प्रत्याशी हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में लड़ रहे हैं उनकी लिस्ट एक बार आपके सामने सार्वजनिक करता हूं। अभी यही हमारे अधिकृत प्रत्याशी हैं, इन्हीं के चुनाव निशान पे हमारा समर्थन है, इन्हीं को आपको वोट करना है।
और जहां हमारा प्रत्याशी नहीं है, जहां आरएलडी का प्रत्याशी नहीं है, जहां हमारा समर्थन नहीं है, वहां आप अपनी मर्जी से आपके क्षेत्र में काम करने वाले, संघर्षशील, आपके दुख सुख में खड़े रहने वाले लोगों को वोट करें। पिछले कई दिनों से देख रहा हूं कि बड़े पैमाने पर मेरा विरोध किया जा रहा है। उसका एकमात्र कारण ये है क्योंकि मेरे पास आपकी समस्याओं का सलूशन है। विरोध उसका होता है जिसके पास सलूशन होता है। जिसके पास सलूशन इन समस्याएं, उसका कोई विरोध नहीं करता है। और विरोध उसका होता है जो कुछ कर रहा होता है। अगर मैं घर पे खाली बैठा होता, एसी में पड़ के आराम कर रहा होता, चुनाव के दिनों में बाहर निकलता, तो शायद मेरा विरोध नहीं होता। आज धन्ना सेठों की आंखों में एक गरीब का बेटा चुभ रहा है और इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। जिस तरह से राकेश पासवान की हत्या हुई, काम करने वाले मेरे भाई की बिहार में, जिस तरह से विदिशा में हमारे जिलाध्यक्ष की हत्या हुई जिसकी जांच चल रही है, जिस तरह से पूरे देश में हमारे कार्यकर्ताओं पे झूठे मुकदमे और तमाम तरह की परेशानियां खड़ी की जा रही हैं, जेल भेजा जा रहा है, ये सब समाज के लिए लड़ने का परिणाम है। व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। मैंने भी 16-16 महीने जेल काटी और जिनकी दुकानें बंद हो रही, उनको मुझे गाली देने में, मेरे परिवार को गाली देने में, भीम आर्मी के एक कार्यकर्ता के संघर्ष को गाली देने में 1 मिनट नहीं लगती। बस एजेंडा ये है किस तरह से इनको कमजोर किया जाए। हम बाबा साहब अम्बेडकर मानने और काशीराम साहब को मानने वाले लोग हैं। हम फूले साहू पेरियार को मानने वाले लोग हैं। जब वो उस समय में नहीं हारे तो हम लोग कैसे हार जाएंगे। मैं तो इस बात को मान करके मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते और जिंदा लोग रुकने नहीं देते। इसलिए मैं तो संघर्ष कर रहा हूं। और मैंने कहा कि एक संत ने कहा है कि सिर्फ सांसों का रुकना मौत नहीं होती, जिसका जमीर मर जाता है वो भी मर जाता है। हमारा जमीर जिंदा है, इसलिए रोज हम समाज के लिए संघर्ष करते हैं। और आज इस संघर्ष की बदौलत हमने ये प्यार और सम्मान पाया है कि भीम आर्मी का नाम सुनते हर बहन ये उम्मीद करती है, पुलिस से पहले, देश में कहीं भी अन्याय हो, पुलिस से पहले लोग भीम आर्मी को याद करते हैं। लेकिन ये हमने संघर्ष से कमाया, विरासत से नहीं कमाया, ये हमने परिवार से नहीं कमाया। मेरे पिताजी नहीं थे कोई नेता। मेरे पिताजी तो प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर थे, साइकिल पे जा जाके ड्यूटी करके आए। मेरी माँ तो हाउस वाइफ है। आप जितने मेरे भाई मेरे साथ काम करते, उनकी माँ जैसी, खेत से घास लाकर मेरे पेट को पाला और मेरे परिवार को पाला। और तब जाके पढ़ पाए हम लोग, तब जाके जो है अच्छा भोजन मिल पाया, तब जाके साफ पानी मिल पाया, तब जाके वो सुविधाएं मिल पाई जिससे आगे बढ़ पाए। अगर नहीं होती सुविधाएं, नहीं मेरी माँ और मेरे पिताजी ने ये संघर्ष किया होता, तो शायद नहीं मिल पाता ये सब कुछ और नहीं खड़ा हो पाता चंद्रशेखर आपके बीच। और फिर इसके लिए धन्यवाद बाबा साहब अम्बेडकर का। वो ना होते, फूले साहू ना होते, तो ना मान्यवर काशीराम साहब होते, ना चंद्रशेखर आजाद होता। ये उनके संघर्षों का परिणाम है कि आज हम बोल पा रहे हैं, आज हम लिख पा रहे हैं, आज हम संघर्ष कर पा रहे हैं। ये भारतीय संविधान की देन। तो सम्मानित साथियों, मेरे इसी अपील को आप मेरा निर्देश आदेश समझना और मेरी मदद कराना। मेरे भाइयों, कोशिश कर रहा हूं कि इन अमीरों के ताकतवर लोगों की भीड़ से कुछ गरीब भाइयों को भी आगे बढ़ा दूं, जो जिनके जरिए मैं आपके लिए जो करना चाहता हूं उनका वो करने का मौका मुझे मिले। गोरखपुर मंडल में शाहजहां बहन इरशाद अंसारी, आदर्श नगर पंचायत बड़लगंज, ये हमारी प्रत्याशी है। पिपराइच में, नगर पंचायत पिपराइच में शहनवाज कुरैशी हमारे प्रत्याशी। नगर पंचायत पीपीगंज में चंद्रिका देवी माता मेवालाल निषाद, ये हमारी प्रत्याशी। नगर पंचायत गोला में चंपा देवी माता वीरेंद्र कुमार चौहान, ये हमारी प्रत्याशी।
जिला कुशीनगर में आयशा खातून पत्नी मुस्तफा अंसारी। नगर पंचायत कसिया, आयशा खातून पत्नी मुस्तफा अंसारी, नगर पंचायत कसिया, जिला कुशीनगर। फाजिल नगर में इरफान खुर्शीद जो हमारे प्रत्याशी हैं, नगर पंचायत फाजिल नगर। नगर पंचायत रामकोला, मीना देवी पत्नी हीरालाल। पडरौना, नगर पालिका पडरौना में जय सिंह सैंथवार, ये हमारे प्रत्याशी। नगर पंचायत सेवरही, मुजक्कुरिल्ला अंसारी, ये हमारे प्रत्याशी। जिला देवरिया में जो नगर पालिका है देवरिया, वहां से मधु देवी पत्नी विद्यांचल प्रसाद, ये हमारी प्रत्याशी। पत्थर देवा में रियाजुद्दीन अंसारी, जो नगर पंचायत पत्थर देवा है उसमें रियाजुद्दीन अंसारी हमारे प्रत्याशी। नगर पंचायत मझोली राज, हरिंदर प्रसाद जी, वहां से हमारे प्रत्याशी। नगर पंचायत भाटपार रानी, इम्तियाज अहमद, वहां हमारे प्रत्याशी। जनपद जौनपुर में अरविंद कुमार पटेल पुत्र रामचंद्र नगर, ये हमारे प्रत्याशी हैं। इनकी नगर पंचायत मेरी डायरी में नहीं नोट हो पाई है, आप लोग अपने आप देख लेना। जनपद जौनपुर में अरविंद कुमार पटेल पुत्र रामचंद्र, ये हमारे प्रत्याशी हैं। नगर पालिका बदलापुर, मालती देवी पत्नी सुरेश नगर, मालती देवी पत्नी सुरेश, नगर पालिका बदलापुर। लखनऊ मंडल जनपद सीतापुर में बिश्वा एक नगर पंचायत है, उसमें डॉक्टर राजेंद्र कुमार मौर्य जी, नगर पालिका बिस्वा से हमारे प्रत्याशी। नगर पंचायत शाहाबाद, जहीर खान जी हमारे प्रत्याशी। ये जनपद हरदोई के लिए मैंने अभी आपको बताया। जनपद उन्नाव के लिए आपको बता रहा हूं, नगर पंचायत सफीपुर, हिना खान जी वहां हमारी प्रत्याशी। जनपद लखनऊ, नगर पंचायत बीकेटी से चांदनी रावत बहन हमारी प्रत्याशी। प्रयागराज मंडल जनपद फतेहपुर में प्रदीप निषाद पुत्र राजेश निषाद, ये हमारे प्रत्याशी हैं। नगर पंचायत बहुआ, शबनम कुरैशी पत्नी अंसार कुरैशी, ये हमारी प्रत्याशी। नगर पंचायत खकरेऊ, जुबेर खान पुत्र शहीद अहमद हमारे प्रत्याशी। नगर पंचायत कारीकन धाता, उषा सोनकर पत्नी संजय सोनकर हमारी प्रत्याशी। अब जनपद प्रतापगढ़ के लिए सुनिए। नगर पंचायत रानीगंज, सुनीता यादव पत्नी सुरेंद्र यादव हमारी प्रत्याशी। नगर पंचायत रामगंज, श्री चंद्र गौतम पुत्र पोखराम गौतम हमारे प्रत्याशी। नगर पंचायत कटरा गुलाब सिंह, जितेंद्र पटेल पुत्र रामराज वर्मा हमारे प्रत्याशी। जनपद झांसी के लिए सुनिए। नगर पंचायत गरोठा, श्री भागवत भास्कर जी हमारे प्रत्याशी। नगर पालिका मऊ रानीपुर, बहन लक्ष्मी अहिरवार जी हमारी प्रत्याशी। आगरा मंडल, जहां मैं खुद भी प्रचार में गया, आगरा से मुझे बड़ी उम्मीद है, वहां एक महापौर मात्र हम लड़ा रहे हैं, वहां हमारी बहन श्वेता सिंह जी जो महानगर में महापौर की हमारी प्रत्याशी।
नगर पंचायत पिनाहट श्रीमती सुमन लता, वहां हमारी प्रत्याशी, मैं खुद गया था पिनाहट। फिरोजाबाद में नगर पंचायत मक्खनपुर मुकेश कुमार जी, वहां हमारे प्रत्याशी। जनपद मैनपुरी नगर पंचायत घिरौर मोहसिन हसन, वहां हमारे प्रत्याशी हैं। एक कुशमरा नगर पंचायत है मैनपुरी में, वहां किन्हीं कारणों से हमारे प्रत्याशी को चुनाव सिंबल केतली नहीं मिल पाया। वहां आलोक यादव जी एसी के चुनाव चिन्ह पे लड़ रहे हैं। जनपद मथुरा नगर पंचायत महावन श्रीमती शीला देवी पत्नी छत्रपाल सिंह, वहां हमारी प्रत्याशी। मुरादाबाद मंडल, यहां मैं नहीं जा पाया, यहां के लिए विशेष अपील जरूरी है क्योंकि हमारे सम्मानित नेता और कार्यकर्ता हमारे भाई बंधु वहां बहुत मेहनत करते हैं। अफजलगढ़ चेयरमैनी में अजराना वजीर हमारी प्रत्याशी हैं। अफजलगढ़ जो नगर पालिका है वहां पर अजराना वजीर। सैद नगली में हमारी जो चेयरमैन पद की उम्मीदवार है वो बहन सीमा सिद्दीकी जी हैं। जोया में मैं नहीं जा पाया, लेकिन जोया के सभी भाइयों से मेरी अपील है कि फिरोज आलम वहां हमारे चेयरमैनी के दावेदार हैं, आप इनकी मदद करें। काट में हमारी चेयरमैनी के दावेदार रिहाना परवीन जी हैं, मेरी आपसे अपील है इनकी मदद करें। अगवानपुर में मोहम्मद यूसुफ हमारी पार्टी के चेयरमैन पद के उम्मीदवार हैं, आप सब इनकी मदद कराएं। सहारनपुर मंडल में जो नगर पंचायत रामपुर है, जहां मैं कल प्रचार में भी गया था, मैं रामपुर के मनिहारन के सभी भाइयों से अपील करूंगा कि वहां भाई रोहित राज गौतम जी की पत्नी केतली के चुनाव चिन्ह पे हमारी प्रत्याशी है, आप उनकी मदद कराएं। तीतरो नगर पंचायत में मैं खुद यहां पहुंचा था परसों, भाई अरशद अंसारी जी हमारे प्रत्याशी हैं, मेरी आप सब भाइयों से अपील है तीतरो के कि इनकी मदद कराएं। नगर पंचायत थाना भवन में बहन महनुमा पत्नी मोहम्मद अहमद, ये हमारी प्रत्याशी हैं, आप इनकी मदद कराएं। भोक्कररेड्डी नगर पंचायत में बहन मीना, ये हमारी प्रत्याशी हैं। भोक्कररेड्डी नगर पंचायत हमारी टीम वहां लगी हुई है बड़ी मजबूती से, मेरी आपसे अपील है कि आप इनकी मदद कराएं। नगर पंचायत गंगो नगर पालिका में अध्यक्ष पद की उम्मीदवार हैं समा परवीन, ये राष्ट्रीय लोकदल की गठबंधन की हमारी प्रत्याशी, आप इनकी मदद कराएं। अम्बेटा पीर नगर पंचायत में रेशमा परवीन, ये हमारे राष्ट्रीय लोकदल की और आजाद समाज पार्टी की संयुक्त प्रत्याशी हैं, आप इनकी मदद कराएं। इनका चुनाव चिन्ह रहेगा वहां पर हैंडपंप नल का, राष्ट्रीय लोकदल का जो चुनाव चिन्ह है वो। फतेहपुर में प्रदीप निषाद पुत्र राजेश निषाद कोडा जहानाबाद, ये हमारे प्रत्याशी, इनकी मदद कराएं। बहुआ में शबनम कुरैशी पत्नी अंसार कुरैशी हमारी प्रत्याशी हैं, ये आप इनकी मदद कराएं। खकरेऊ में जुबेर खान पुत्र सईद खान, ये हमारे प्रत्याशी हैं, आप इनकी मदद कराएं। और धाता में जो फतेहपुर जिले में है उषा सोनकर पत्नी संजय सोनकर हमारी प्रत्याशी। कोई और साथी छूट गया हो उनके लिए खेद है, लेकिन जहां भी आपको केतली का चुनाव चिन्ह मिले वो हमारा अधिकृत चुनाव चिन्ह है, वहां जो प्रत्याशी है वो आजाद समाज पार्टी का ही होगा। एक झिझक में शायद कोई परेशानी है, वहां के जो सम्मानित लोग हैं वो जो अधिकृत प्रत्याशी हमारे मंडल के साथियों ने, जो धीरेन्द्र कबीर जी अभी बने, उनके लेटर पैड पे जो प्रत्याशी जारी हो आप उनकी मदद कराएं। और फिर मैं पुनः आपसे यही बात कहूंगा कि आरोप
किसी भी तरह के षड्यंत्र से गुमराह ना हुई। दुश्मन का काम है कि वो आपको गुमराह करेगा, मेरे भाइयों का काम है कि वो गुमराह ना हो। एक गरीब का बेटा सबकी आंखों में चुभ रहा है और उसका दोष ये है कि वो जमीनी और ईमानदारी से इस लड़ाई को लड़ रहा है। दूसरी पार्टियां अपने सोने की चम्मच वाले नेताओं को स्थापित करना चाहती हैं। उनको स्थापित करने के लिए उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को गुमराह किया है कि वो चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ प्रचार करते। मैंने कभी किसी को बुरा नहीं कहा और ना मैंने सीखा अपने संतों गुरुओं महापुरुषों से। मैं सतगुरु रविदास जी महाराज को मानने वाला व्यक्ति हूं, जो कहते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा। मैं महामानव तथागत बुद्ध को मानने वाला व्यक्ति हूं, जो किसी की बुराई को अच्छाई नहीं मानते हैं। मैं बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाला व्यक्ति हूं, जो संघर्ष को प्रायोरिटी देते हैं। मैं गुरु नानक देव जी को मानने वाला व्यक्ति हूं, जो भाईचारे का, समानता का संदेश देते हैं। तो मैं अपने गुरुओं महापुरुषों को, मैं मान्यवर काशीराम साहब को मानने वाला व्यक्ति हूं। उन्होंने साबित किया कि रानी का बेटा राजा नहीं बनेगा। उन्होंने साबित किया कि कोई मां के पेट से काबले लेके पैदा नहीं होता है। उन्होंने साबित किया कि संघर्ष का कोई तोड़ नहीं है। आज जो साथी विभिन्न दलों में होने की वजह से बिना सोचे समझे किसी तरह के टीका टिप्पणी करते, मैं उनसे भी कहता हूं कि जब आपके साथ कोई जुर्म जाति अन्याय होगा, जिन नेताओं को आप वोट देते हैं वो नहीं खड़े मिलेंगे, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी खड़ी होगी, उस दिन आपको एहसास होगा, उस दिन आप पछताएंगे। मेरा दोस्त बस ये है, और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के एक एक समर्पित कार्यकर्ता, मैं उनको धन्यवाद देता हूं क्योंकि उन्हीं की वजह से हूं। उनके संघर्ष को गाली देने का अधिकार किसी को नहीं। हम संघर्ष करके निकल के आए। रानी के बेटों ने रानी के भतीजों ने 16 महीने जेल नहीं काटी है। उन्होंने 250 लाठियां नहीं खाई, उन्होंने तिहाड़ नहीं काटी। नाम से चक्कर आ जाएंगे, नाम से पसीने छूट जाएंगे। बस रैलियों में जाके भाषण, स्पीच पढ़ के भाषण देने वाले लोग नहीं मुकाबला कर पाएंगे। एक दिन जमीन पे उतर के एक आंदोलन में मौका तो दीजिए, एहसास हो जाएगा। लेकिन ये जो घिनौना खेल आप खेल रहे हो, इसका जवाब भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता वोट की चोट से आपको देंगे। बस मैं तो आपसे अपील करूंगा, हिम्मत से लगे रहिए। हमारी जिम्मेदारी संविधान बचाने की है। हमारी जिम्मेदारी संविधान में दिए गए अधिकारों को लागू कराने की है। और हम नेताओं के प्रति नहीं, हम पूंजीपतियों के प्रति नहीं, हम धन्ना सेठों के प्रति नहीं, हम अपने समाज के प्रति जिम्मेदार हैं और ईमानदार हैं। हम अपने समाज के प्रति इन सभी जगहों पे जो हमारे सभासद और पार्षद भी लड़ रहे हैं केतली के चुनाव चिन्ह पे, मैं उनके लिए भी आपसे अपील करता हूं। मेरी माताओं बहनों से जो मुझे सुनती है, मेरे बुजुर्ग सम्मानित, मेरे छोटे भाई, मेरे प्यारे भाई, जो लोग मुझसे प्यार करते हैं, उन सबसे मेरी अपील है कि जहां भी आपको केतली का चुनाव चिन्ह मिले, और आज का क्योंकि प्रचार का कल 5 बजे खत्म हो गया, मैंने भी 5 बजे प्रचार खत्म कर दिया। आपसे मेरी अपील है कि अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, परिवारजनों को, सबको, जो बहुजन समाज के लोग बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के विचार में जो विचारधारा विश्वास रखते हैं, उनसे अपील करें कि वो आजाद समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन के प्रत्याशियों को पश्चिम में वोट करें, जहां उनका चुनाव चल रहा है। और सहारनपुर में वो हमारे संयुक्त प्रत्याशी को, गठबंधन के प्रत्याशी को वोट करें बिना किसी हिचक के। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय संविधान, जय जोहार। एक दिन आएगा कि ये देश बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के सपनों का देश होगा, और यहां रहने वाले अंतिम व्यक्ति को भी रोटी, कपड़ा, मकान की गारंटी जो संविधान देता है, वो हम अपने सरकार के जरिए लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। धन्यवाद। आप थे महापुरुषों तो हम हैं, लेकिन आपके अधूरे कार्यों को मंजिल तक पहुंचाने के काम को हम लोग जारी रखेंगे। यही संकल्प लेके
आज फिर हम लोग निकलेंगे। आज हम हापुड़ जाएंगे और हापुड़ में अपने पार्टी के प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे। जय भीम।